नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए संस्कृत शिक्षण विधि के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रीड के साथ साथ भारत की सभी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें ज़रूर देखें। ये ओनली 10 प्रश्न हैं, इसमें आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखो, पहला प्रश्न क्या है। श्रेष्ठ विद्यालयो भवति। श्रेष्ठ विद्यालयो भवति। श्रेष्ठ विद्यालय होता है यत्र परीक्षा परिणामः प्रथम श्रेण्यां भवति, यत्र बहवः छात्रा पठन्ति, यत्र भव्य भवनं स्यात्, या फिर ये यत्र सुयोग्या अध्यापका परिश्रमेण पाठयन्ति। ये कहानी आएगा यहाँ पे। यानी कि श्रेष्ठ विद्यालय होता है, कौन सा होता है, जिसपे परीक्षा परिणाम प्रथम श्रेणी में आता है, वो होता है। जहाँ पर बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, वो होता है। या फिर जहाँ का भवन अच्छा होता है, वो होता है। या फिर यत्र सुयोग्या अध्यापका परिश्रमेण पाठयन्ति, या फिर जहाँ पर सुयोग्य अध्यापक परिश्रम करके पढ़ाते हैं, वो अच्छा होता है। तो श्रेष्ठ विद्यालय कौन सा होगा, जहाँ पर सुयोग्य कह सकते हैं, कुशल अध्यापक होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द। ये यात्रा नहीं है, ये यत्र है, और यहाँ पर का भी नहीं आएगा, कि टाइपिंग मिस्टेक में हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, द। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। एकस्य समीचीन प्रश्नस्य का विशेषता भवेत्। एकस्य समीचीन प्रश्नस्य का विशेषता भवेत्, यानी कि एक अच्छे प्रश्न की क्या विशेषता होती है। काठिन्यम, स्पष्टत्वम, मृदुत्वम या विस्तृतत्वम। तो एक अच्छा प्रश्न के लिए विशेषता होगी कठिन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मृदु यानी कि सुंदर मधुर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। विस्तृत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी जो प्रश्न है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि छात्र के समझ में आ जाए कि आप पूछना क्या चाहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब, स्पष्टत्वम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। महर्षि पतंजलि महोदयेन अभ्यासस्य कति बिन्दवः स्वीकृता। पतंजलि महोदय अभ्यासस्य कति बिन्दवः स्वीकृता, यानी कि पतंजलि महोदय ने अभ्यास के कितने बिंदु माने हैं। चत्वारः, त्रयः, एकः, पंचः। तो जो महर्षि पतंजलि हुए हैं, त्रिमुनि में एक है ये, तो इन्होंने माना है 5, यानी 5 अभ्यास के बिंदु माने हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द, 5। अष्टांग अंग कितने माने थे इन्होंने, तो 8 माने थे, लेकिन अभ्यास के जो बिंदु है वो माने 5। आंसर हो जाएगा द। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। विकासस्य प्रक्रिया चलती। विकासस्य प्रक्रिया चलती, यानी विकास की प्रक्रिया चलती है। जीवन पर्यंतम, किशोरावस्था पर्यंतम, प्रौढ़ावस्था पर्यंतम, या फिर अनिश्चित काल पर्यंतम। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो चलती है जीवन पर्यंतम, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि वह किशोरावस्था तक चलेगी और फिर रुक जाएगी, प्रौढ़ावस्था तक चलेगी, रुक जाएगी, और अनिश्चित काल है, तो बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आजीवन पर्यंतम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। अधिगमस्य सफलतायाः मुख्य आधारः मन्यते। अधिगमस्य सफलतायाः मुख्यः आधारः मन्यते दंडः, पुरस्कारः, लक्ष्य प्राप्ते उत्कृष्टेच्छा, या न कोऽपि। ये कोऽपि में ये वाला आता है, लेकिन टाइपिंग नहीं हो पाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अधिगम का जो सफल मुख्य आधार है वो क्या माना जाता है, दंड माना जाता है या पुरस्कार माना जाता है। तो ये दोनों गलत है। माना जाएगा लक्ष्य प्राप्ति उत्कृष्टे चा, यानी कि लक्ष्य प्राप्ति माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। साहित्य शिक्षणे प्रयोजन विधे जनको वर्तते। साहित्य शिक्षणे प्रयोजन विधे जनको वर्तते। J.A. स्टीपरः, मारिया मोंटेसरी, किलपैट्रिकः, या डोगीवाल। तो साहित्य शिक्षण की जो प्रयोजन विधि है उसके जनक हैं
तो कौन हो जाएंगे? किलपैट्रिक। आंसर है स किलपैट्रिक। कहा जाता है कि किलपैट्रिक ने इसको मूर्त रूप दिया है, लेकिन जो अमूर्त रूप है किलपैट्रिक से पहले दिया गया था जॉन डीवी के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा। ओके, तो इसका आंसर क्या है? स किलपैट्रिक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। संस्कृत पद्य शिक्षण से विधि नास्ति। संस्कृत पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। संस्कृत पद्य शिक्षण से विधि नास्ति। समीक्षा विधि है, तुलना विधि, संग्रथन विधि या खंडान्वय विधि। तो संस्कृत शिक्षण की पद्य शिक्षण की विधि नहीं है, तो वो हो जाएगी आंसर स संग्रंथन विधि। संग्रंथन नवीनतम विधि है, यानी कि ये नवीनतम उपागम है, तो इसका आंसर क्या है? स। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। उद्बोधन विधो अंतर्भूतः विधिर्नास्ति। उद्बोधन विधो अंतर्भूतः विधिर्नास्ति। व्युत्पत्ति विधि, अभिनय विधि, दृश्य श्रव्य साधन विधि, कथा विधि। यह पूछना चाह रहा है कि जो उद्बोधन विधि है उसके अंतर्गत विधि नहीं है। तो व्युत्पत्ति विधि, अभिनय विधि, कथा विधि या दृश्य साधन विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा अ। व्युत्पत्ति विधि उद्बोधन विधि के अंतर्गत नहीं आती। बाकी सभी अभिनय विधि, दृश्य साधन विधि और कथा विधि ये सभी उद्बोधन विधि की ही विधियां हैं। इसमें क्या होता है? उद्बोधन विधि में छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाया जाता है, उसे उद्बोधन कहते हैं। उद्बोधन का जो मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना, यानी जो बच्चों की ज्ञानेंद्रियां उनको प्रेरित करना और बच्चों से ही अर्थ निकलवाना। ओके, तो इसका आंसर क्या है? अ उत्पत्ति विधि, सॉरी व्युत्पत्ति। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। आधुनिक शिक्षाया उद्देश्यम अस्ति। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य है कुशल नागरिकाणाम आज्ञाकारित्व प्रदानम, अध्ययनशीलोत्पादनम या धनार्जन योग्यतोत्पादनम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अ कुशल नागरिकाणाम निर्माणम। यहाँ पे निर्माणम भी है, इसका आंसर हो जाएगा अ कुशल नागरिक निर्माणम, यानी कि कुशल नागरिक का निर्माण करना ही आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो आंसर क्या है? अ। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन शिक्षाया मनुशासनमास्ति। प्राचीन शिक्षाया मनुशासनमास्ति, यानी कि प्राचीन शिक्षा में अनुशासन के लिए क्या किया जाता था? ये क्या करते थे? मुक्त्यात्मकम, प्रभावात्मकम, अवदनात्मक या फिर मिश्र व्यवहारात्मक। तो क्या करते थे उस टाइम? अवदमनात्मक, यानी कि दमनकारी नीति अपनाई जाती थी। किस समय? प्राचीन समय में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स। तो ये टोटल 10 प्रश्न थे, इन्हें करिए और बताइए आपके कितने सही होते हैं। अगर 8 सही होते हैं तो आपकी संस्कृत शिक्षण विधि अच्छी चल रही है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।